नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है। आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी का दिन कहलाता है। महालक्ष्मी के लिए आपको लक्ष्मी प्राप्त के लिए, धन की प्राप्ति के लिए आपको एक उपाय करना है। 1 रुपए का कॉइन महालक्ष्मी जी के आगे रखें, धूप दीप करें, उनका पूजा आराधना करें और 10 मिनट के बाद में वो कॉइन उठाकर अपने पास लाल कपड़े में या तो तिजोरी में रख दें या अपने वॉलेट में रखेंगे तो आपके धन में वृद्धि हो जाएगी और आपकी तिजोरियां भरी रहेगी। और फ्राइडे का मैं एक और उपाय रिचुअल बताती हूँ, C3 का रिचुअल जो आपको करना है, जो आपके ब्लॉक्ड मनी को वापस ले आता है आपके पास। तो वो कीजिए, C3 का रिचुअल कीजिए, वो बहुत ही अच्छा है। और आज की बात करेंगे फिर। आज से जो कल से जो है 23 से 27 तक, ये 5 दिन बहुत ही खास दिन है। इसे भीष्म पंचक कहते हैं। भीष्म पंचक व्रत करते हैं। ये 5 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण के हैं। मैं उसके बारे में कृष्ण कथा में विस्तार से बताऊंगी। आइए आज की बात, थोड़े से उपाय और फिर कृष्ण कथा। आज द्वादशी तिथि शाम 7:07 तक रहेगी। आज सुबह 9:04 तक सिद्धि योग रहेगा। सिद्धि योग किसी भी प्रकार की सिद्धि पाने के लिए शुभ होता है। और शाम 4:01 तक रेवती नक्षत्र है। रेवती का अच्छा नक्षत्र है और इसकी राशि मीन है और इसका स्वामी बुध है। और रेवती नक्षत्र बुध की उपासना करना अच्छा रहता है, तो बुध की उपासना करें, उसका मंत्र जाप करें। आज के दिन बुध का मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। ऐसा आपको जाप करना है तो आपका दिन अच्छा जाएगा। और उसका संबंध महुआ के पेड़ से है, तो आज महुआ रेवती नक्षत्र के दौरान महुआ के पेड़ को नमस्कार करना है और किसी भी प्रकार का उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। और रेवती एक पंचक नक्षत्र है, तो वो 5वां नक्षत्र है। आज लास्ट दिन है। पंचक चालू हुए थे, 5 दिन के पंचक थे, तो आज लास्ट दिन है। तो इसके बाद में आप लकड़ी का काम कर सकते हैं। पंचक में लकड़ी संबंधित काम नहीं करना चाहिए। और थोड़े से उपाय बता देती हूँ। उन्नति में बाधा आ रही हो आपके, तो कच्चे सूत के धागे का गोला लेकर पीपल के पास जाएं। पीपल के तने पर 7 बार सूत लपेटें और मंत्र जाप करें। आज पीपल की पेड़ की उपासना करनी है, पूजा करनी है, उसमें जल चढ़ाना है, दीपक जलाना है, मंत्र जाप करें। ओम ऐं श्रीं ह्रीं शनिश्चराय नमः। ऐसा आपको मंत्र जाप करना है। और आपके पैसों की तंगी हो रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, पैसे बच नहीं रहे हैं, उसके लिए पीपल के 11 पत्तों की माला लेकर शनि मंदिर में चढ़ाएं। मंत्र जाप करें शं ओम शं नमः। ऐसा मंत्र जाप करें 11 बार, 21 बार आप जाप कर सकते हैं। पीपल के तने को छूकर आशीर्वाद लें। पीपल की थोड़ी मिट्टी काले कपड़े में अपने पास रखें। मंत्र जाप करें, उसमें कार्य में सफलता मिलती है। थोड़े से काले तिल पीपल के पेड़ के पास चढ़ाएं तो दाम्पत्य जीवन में खुशियां आती हैं। और मंत्र है उसके लिए ओम श्रीं शं श्रीं शनिश्चराय नमः। ऐसा आपको मंत्र का जाप करना है तो दाम्पत्य जीवन में खुशहाली छा जाएगी। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, मंत्र जाप करना है। आज के दिन शनि के उपाय करने हैं, जिसमें पीपल के पेड़ की उपासना करनी है और मंत्र जाप करते रहना है आज पूरा दिन। उसका ये मंत्र भी, बीज मंत्र भी जाप कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। ऐसा जाप करेंगे तो कोर्ट केस से मुक्ति मिलेगी। आपको कोर्ट केस वगैरह चालू है, कुछ दिक्कतें आ रही है, तो उससे मुक्ति मिलेगी। आप ये मंत्र जाप करें। और काला कोयला बहते जल में प्रवाहित करने से आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आज के दिन शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। पीपल के वृक्ष को प्रणाम करें, जड़ में जल डालें, प्रणाम करें, परिक्रमा करें, 7 परिक्रमा करें तो आपके धन में वृद्धि होगी, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। शनि का मंत्र 11 बार कम से कम जाप करना चाहिए। 1 लोटा जल लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालनी चाहिए और फिर पीपल के जड़ में चढ़ाएं तो इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। इस जल को पीपल के जड़ में डाल दीजिए, सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी होगी। मंत्र जाप करना है। और त्रयोदशी तिथि में
7:07 तक द्वादशी तिथि है, फिर त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। त्रयोदशी तिथि में बैंगन का सेवन करने से बचें। ये थी आज की बातें। और आज आपको बता दूं कि 23 तारीख जो कल थी, हमने तुलसी विवाह संपन्न करवाया था। जिन्होंने किसी वजह से तुलसी विवाह नहीं करवा सके हो या कुछ दिक्कतें आई हो, तो इन 5 दिनों में कभी भी आप तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। और अगर ब्राह्मण से कराना है तो ब्राह्मण से भी करा सकते हैं। ये 5 दिन भी आपको व्रत रखना है। ये बहुत खास है 5 दिन। ये खास 5 दिन है। इसको भीष्म पंचक के नाम से कहते हैं। भीष्म पितामह के निमित्त ये होता है। इसमें आपको पूजा पाठ करनी है। इसमें किसी तरह की बुराई नहीं, किसी की निंदा नहीं, चुगली नहीं करनी है। तो भीष्म पितामह कौन थे, उसकी स्टोरी जान लेते हैं, फिर इस व्रत के बारे में जानेंगे। भीष्म पितामह के निमित्त ये व्रत किया जाता है। भीष्म पंचक व्रत के करते हैं, जो 5 दिन ये बहुत ही खास होते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह बहुत ही महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे और हस्तिनापुर की सेवा में लगे रहे। उनके पिता राजा शांतनु थे। भीष्म के जन्म से जुड़ी कथा बहुत ही खास है। महाभारत के अनुसार राजा शांतनु को देव नदी गंगा से प्रेम हो गया था। राजा ने गंगा नदी से विवाह करने की इच्छा बताई। इसके बाद गंगा ने राजा शांतनु के सामने एक शर्त रखी थी कि मुझे मेरी इच्छा के अनुसार काम करने की पूरी स्वतंत्रता चाहिए। जिस दिन आप मुझे किसी बात के लिए रोकेंगे, मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। ऐसी शर्त उसने शांतनु के सामने रखी। शांतनु ने गंगा की ये शर्त मान ली। इसके बाद दोनों ने विवाह कर लिया। गंगा ने नदी में अपने 6 संतान को बहा दिए। विवाह के बाद गंगा जब भी किसी संतान को जन्म देती थी, वह संतान को तुरंत नदी में बहा देती थी। शांतनु उसे रोक नहीं पाते थे, क्योंकि वे अपने वचन से बंधे हुए थे और गंगा को खोने से डरते थे। इसी तरह गंगा ने अपनी 6 संतानें नदी में बहा दी। जब 7वीं संतान को भी वह गंगा नदी में बहाने जाने लगी, तो शांतनु का सब्र टूट गया। उससे रहा नहीं गया। उन्होंने गंगा को रोककर पूछा कि वो अपनी संतानों को इस तरह नदी में क्यों बहा देती है। क्या उसे अपने संतानों से प्यार नहीं है? गंगा ने शांतनु से कहा कि राजन, आज आपने संतान के लिए मेरी शर्त को तोड़ दिया है। आपने अपना वचन को तोड़ दिया है। अब ये संतान ही आपके पास रहेंगी और मैं अपनी शर्त के अनुसार सब कुछ छोड़कर आपको छोड़कर जा रही हूँ। शांतनु ने अपनी संतान को बचा लिया, लेकिन उससे अच्छी शिक्षा के लिए कुछ सालों के लिए गंगा के साथ ही छोड़ दिया। उस पुत्र का नाम देवव्रत रखा गया था। गंगा ने अपने पुत्र देवव्रत का पालन किया और कुछ वर्षों के बाद गंगा उसे लौटाने शांतनु के पास आई। देवव्रत अब एक महान योद्धा और धर्मयज्ञ बन चुका था। पुत्र के लिए शांतनु ने गंगा जैसी देवी का त्याग स्वीकार किया। उसी पुत्र को शिक्षा के लिए कई साल अपने से दूर भी रखा। इसी देवव्रत ने शांतनु का विवाह सत्यवती से करने के लिए आजीवन अविवाहित रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी। देवव्रत ने अपने पिता की शांतनु की शादी सत्यवती से कराने के लिए आजीवन अविवाहित रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी, जिसके बाद उसका नाम भीष्म पड़ा। भीष्म ने अंतिम समय तक अपने पिता के वंश की रक्षा की। ये थी इस भीष्म पितामह की कहानी। अब जान लेते हैं इस व्रत के बारे में, जो ये 5 दिन जो खास है। इस व्रत के बारे में भीष्म पंचक व्रत जिसे कहा जाता है। कार्तिक माह के अंतिम 5 दिन भीष्म पंचक या विष्णु पंचक कहलाते हैं। मान्यता के अनुसार 5 दिन लगातार भीष्म पंचक व्रत कथा का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन, ये जो अंतिम 5 दिन है, आपको ये अच्छे से बिताना है, आपको व्यर्थ नहीं गंवाना है। ये 5 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतिम 5 दिन भीष्म पंचक या विष्णु पंचक कहलाते हैं। ये 5 दिन देव उठनी एकादशी से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन समाप्त होते हैं। 5 दिन तक चलने वाले इस व्रत को करने से और भीष्म पंचक व्रत कथा का पाठ करने से
भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति और भगवान कृष्ण की परम भक्ति का लाभ प्राप्त होता है। 5 दिन लगातार इस कथा का पाठ करने से सभी मनोकामनाओं की पूरी हो जाती हैं। आइए हम सुन लेते हैं इस व्रत की कथा। मान्यता है कि भीष्म पंचक व्रत कथा का पाठ सबसे पहले ऋषि वशिष्ठ, ऋषि भृगु और ऋषि गर्ग ने किया था। इसके बाद महाराजा अम्बरीश ने सभी राजसी सुखों का त्याग कर इस व्रत का पालन किया था। भीष्म पंचक व्रत कथा गंगा माता और शांतनु पुत्र भीष्म को समर्पित है। महात्मा व्यास ने राजा परीक्षित को भीष्म पंचक व्रत की कथा सुनाई थी। कथा के अनुसार प्राचीन समय में कानपुर में सोमेश्वर नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। शरीर दुर्बल था। सोमेश्वर भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह कार्तिक में पूरे माह गंगा स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा किया करता था। एक बार बीमार होने के कारण वो किसी तरह गंगा किनारे तो पहुंच गया, लेकिन घाट की सीढ़ियां नहीं उतर पाया। वह वहीं आराधना करने लगा। भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण के रूप में वहां आ पहुंचे और सोमेश्वर से पूछा कि इस अवस्था में तुम यहाँ क्यों आए हो। इस पर निर्धन ब्राह्मण ने कहा कि वह उन्हें दुखों का अंत करने का उपाय बताएं। भगवान ने कहा कि कार्तिक माह के एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन का भीष्म पंचक जिसे कहा जाता है, इन 5 दिनों तक अगर गंगा पुत्र भीष्म को जलदान किया जाए, गंध अक्षत पुष्प पूजा की जाए और भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो सभी दुखों दूर हो सकते हैं। तो ऐसा करके जब भगवान विष्णु ने उनको बताया तो उसने वैसा किया और उसके सब दुखों का निवारण हो गया। तो ये 5 दिन बहुत ही खास हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा भगवान भागवत पुराण पढ़ना चाहिए, भागवत गीता का पाठ करना चाहिए। और ये 5 दिन बहुत ही खास है। जिसके जैसी क्षमता हो वैसा करें। व्रत रख सके तो व्रत रखें। ये 5 दिन बहुत ही खास है, पवित्र है। किसी की चुगली नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है, बुराई कभी नहीं करनी है और मांस मदिरा से तो दूर ही रहना है। और इतना तक के लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। भगवान की पूजा आराधना करें, नाम जाप करें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करके दिन व्यतीत करें। ये 5 दिन, कल का दिन निकल गया। आज 24 तारीख है, 24, 25, 26, 27 4 दिन। दीपदान करें रोज, सुबह और शाम दोनों वक्त करना चाहिए। वैसे कार्तिक मास में हम लोगों ने संध्या के समय दीपदान करने को कहा था, लेकिन ये 5 दिन आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति इस कार्तिक मास में श्री विष्णु सहस्त्र नाम, आपको 2 पाठ करने हैं, श्री विष्णु सहस्त्र नाम और गजेंद्र मोक्ष का पाठ आता है, वो आपको करना है। और उसको जो भी ये इस 5 दिन में श्री विष्णु सहस्त्र नाम और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, उसको पुनर्जन्म कभी नहीं होता है। उसका पुनर्जन्म कभी नहीं होता है। तो ये गजेंद्र मोक्ष की पाठ, ये गजेंद्र मोक्ष का क्या कहानी है, कथा है, ये मैं कल आपको बताऊंगी। आप सुनते रहिए, मेरे चैनल से कनेक्टेड रहिए और लाइक अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए आगे भी, ताकि दूसरों को भी लाभ उठा सके। मेरे कल जरूर सुनना। कल गजेंद्र मोक्ष के पाठ की कथा में बताऊंगी, गजेंद्र ने कैसे भगवान की मदद से अपनी जान बचाई। तो ये आपको दोनों करना है, श्री विष्णु सहस्त्र नाम और गजेंद्र मोक्ष का पाठ आपको करना है। तो आपका अगला, उसका जिसने भी ये किया हो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो आइए नाम जाप करते रहें और भगवान को याद करते रहें। ये 5 दिन बहुत ही खास है। हो सके तो व्रत भी जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।